रेस्क्यू जारी है श्रमवीरों को बचाने के लिए। जिस जगह हमारे श्रमवीर बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे और जहां उन्हें बर्फ को चीरकर रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां कैसे हालात है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेना की जो टीम मजदूरों को बचाने का काम कर रही है, उसके कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लन ने वहां की तस्वीरें भेजी हैं। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एवलांच से उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से 1 अभी क्रिटिकल है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एवलांच से उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से 1 अभी क्रिटिकल है। चमोली में कैसे आया एवलांच, इसको चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। कभी एवलांच आया तो दरअसल 28 फरवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे अचानक से एवलांच आया। यह हादसा हुआ भारत के सबसे पहले गांव कहे जाने वाले माना के पास। ये एवलांच हुआ। BRO के कैंप में मौजूद थे 57 मजदूर। सड़क निर्माण बर्फ हटाने के काम में ये लोग लगातार बने हुए थे, सड़क का निर्माण कर रहे थे। 2 दिन की भारी बर्फबारी के बाद ये ग्लेशियर अचानक से टूट जाता है। BRO कैंप समेत 55 मजदूर बर्फ में दब जाते हैं। अब तक 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये आपको पूरी अपडेट हमने बताई। सेंटर और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माना में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी। तो पूरे उत्तराखंड पर बारिश और बर्फ कहर बरपा रही है। चमोली में श्रमवीरों को बचाने की जंग चल रही है, लेकिन चमोली तक जाने का जो रास्ता है वो भी लैंडस्लाइड से बर्बाद हो चुका है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। हम इस वक्त हैं जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। देखिए, हम मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं माना में, जहां रेस्क्यू चल रहा है, और उससे पहले आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बड़ी डरावनी हैं और बहुत भयावह है। हम सफर कर रहे थे तो पता चला अचानक से सड़कों पर ये बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं। यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ रह जाता है और स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से सड़कों पर बोल्डर आ चुके हैं। मैं आपको स्थिति और भी दिखाना चाहूंगा। मैं दिखाना ये भी चाहूंगा कि आपको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू में टीम पहुंच रही है, जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही है, SDRF की टीम पहुंचने वाली है, वो सभी टीमें यहाँ जो रवाना हो रही थी, जो नीचे से आ रही थी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी यहाँ इसी रास्ते में फंसी हुई है। वजह क्या है? सीधी सी बात है कि सड़क पर बोल्डर आ गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। JCB अपना लगातार काम कर रही है और लगातार इसे रास्ते को खोलने का काम शुरू है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ SDRF, NDRF और राज्य सरकार की वो समस्त टीमें यहाँ पे फंसी हुई हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय की गई थी और उन्हें यहाँ सुबह सुबह पहुंचना था। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज मौसम खुल जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। और ऐसे होने के बाद ही जैसे ही सुबह की पहली धूप की किरण आई, हेलीकॉप्टर ने अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लगातार जो घायल हैं, जो 32 लोगों को वहां से निकाला गया है, उनका रेस्क्यू करके जोशीमठ पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही मौसम साफ रहा तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब बाकी बचे 24 लोगों की तलाश करके उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, जोशीमठ। और जोशीमठ में मौजूद है, आपने देखी रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अच्छी बात यह है कि 47 श्रमवीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बाकी श्रमवीर फंसे हुए हैं उन्हें भी रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया जाए। आप वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमने अभी आपकी लैंडस्लाइड वाली रिपोर्ट भी देखी कि आगे का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। क्या वहां से अपडेट्स मिल रही हैं अभी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाता हूं कि रास्ते में कितनी बड़ी कठिनाई आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम अपने हिमवीरों की बात करें, अपनी एजेंसियों की बात करें, तो उनको सलाम भी किया जाएगा कि 47 लोगों को अभी तक उन्होंने रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 8 जो बचे हैं उनकी खोजबीन जारी है। लगातार CM भी इस पूरे मामले को अपने लगे हुए हैं और
थोड़ी थोड़ी देर में पल पल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। देखिए मेरे पीछे की रिपोर्ट देखिए, ये जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले हम हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है और यहाँ किस तरीके से बंदोबस्त है। देखिए आप पूरी तरह से जेसीबी लगी हुई है, बोल्डर आ गए हैं सड़क पे और किस तरीके से पूरा रास्ता जाम है। उस तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम एजेंसियां, टीम वहां पे खड़ी हुई हैं, मैं बैठी हुई हैं, रास्ते के खुलने का इंतजार कर रही हैं। और ये जो बोल्डर है, मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो बोल्डर है, ये बोल्डर भी अब कुछ ही देर में सड़क पे आने का इंतजार कर रहा है। देखिए यहां से बिल्कुल खोखला हो चुका है और ये कुछ ही देर में यहां पे आ जाएगा। ये पूरा हाल ये जोशीमठ के रास्ते का है और मैं जहां से सफर कर रहा हूं, मैं देहरादून से लगातार सफर करते हुए दिखा रहा हूं कि रास्ते में किस तरीके से पूरी तरह से उत्तराखंड की सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। देखिए यहाँ जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावह है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि आखिर जोशीमठ में क्या हो रहा है। आखिर जोशीमठ में जो पहले से मौसम विज्ञान ने जो पहले से चेतावनी दी थी वो कितनी सच साबित हो रही है। देखिए कितने हद तक ये बोल्डर भी गिरने के लिए है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर भी जाम लगा हुआ है। नीचे से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा है। ये अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। लेकिन जो सैनिक है, जो एजेंसियां हैं, वहां लगातार तमाम जो एजेंसियां रेस्क्यू का काम कर रही हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है और बाकी 8 बचे लोगों की भी तलाश जारी है। और जैसी मौसम इस समय पैक हो चुका है, उड़ानें जो देहरादून से भर के यहाँ आनी थी और आर्मी के जो चॉपर यहाँ आने थे, अभी वो मौसम पैक होने की वजह से मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो ऊंची चोटियां हैं सामने, पूरी बर्फ से घिरी हुई हैं, पूरी तरह से 7 से 8 फुट बर्फ पड़ गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ पे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरे 2 किलोमीटर ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर भी जाम लगा हुआ है। नीचे से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा है। ये अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। लेकिन जो सैनिक है, जो एजेंसियां हैं, वहां लगातार तमाम जो एजेंसियां रेस्क्यू का काम कर रही हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है और बाकी 8 बचे लोगों की भी तलाश जारी है। और जैसी मौसम इस समय पैक हो चुका है, उड़ानें जो देहरादून से भर के यहाँ आनी थी और आर्मी के जो चॉपर यहाँ आने थे, अभी वो मौसम पैक होने की वजह से मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो ऊंची चोटियां हैं सामने, पूरी बर्फ से घिरी हुई हैं, पूरी तरह से 7 से 8 फुट बर्फ पड़ गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ पे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरे में बर्फ है, चारों तरफ रास्ते बंद हैं। और जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रास्ते फिलहाल बंद हैं। अभिषेक लगातार उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इसके ऑपरेशन चल रहा है। अच्छी बात